मंत्र नमो का हमें प्राणों से प्यारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सौरसाहुणं। मंत्र नमकार हमें प्राणों से प्यार। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के 3,9 करोड़ मुनि राजों के आज बालिका अधिवेशन यहाँ पर रखा गया है। कहा है किसी ने कि ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, ओस की बूंद सी होती हैं बेटियाँ, तकलीफ़ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियाँ, तकलीफ़ हो माँ बाप को तो रोती हैं बेटियाँ। एक कुल को तो रोशन करेगा बेटा, एक ही कुल को तो रोशन करेगा बेटा, 2-2 कुलों की शान होती हैं बेटियाँ, 2-2 कुलों की शान होती हैं बेटियाँ। कोई नहीं है एक दूसरे से कम, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियाँ, हीरा है अगर बेटा तो मोती है बेटियाँ। घर में एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ होने के नाते संतान के नाम पर आपकी सिर्फ बेटियां हैं, कोई बेटा नहीं है, तो इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने आप को कोसना और अभागा समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बेटियां माता पिता का ख्याल बेटों से भी ज़्यादा रखा करती हैं। बेटे तो शादी के बाद अपनी पत्नी के भी हो जाया करती हैं, लेकिन बेटियां शादी के बाद उन्हें एक जमाई के रूप में एक बेटा भी मिल जाया करता है। इसलिए अपने जीवन में आप चूँकि गृहस्थ हैं तो गृहस्थ होने के नाते उस कन्या को प्राप्त करके भी आप अपने जीवन को सौभाग्य मानिए। मैंने पढ़ा एक सज्जन एक संत के पास गए और कहने लगे, महाराज श्री मेरे सिर्फ बेटियां ही हैं, कोई बेटा नहीं है। महाराज श्री ने कहा तो क्या हुआ? किन्हीं अर्थों में बेटियां बेटों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाया करती हैं। बेटा तो तुम्हारे एक ही कुल को रोशन करेगा, बेटियां तो 3-3 कुल को रोशन करेंगी, पितृकुल को, पति कुल को, गुरु कुल को। वो कहने लगे, महाराज श्री आपका कहना ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा तो वंश ही खत्म हो जाएगा, इसलिए एक वंश के अंश की तो ज़रूरत है। बड़े चिंतित थे वे इस बात को लेकर के। संत ने कहा कि भगवान महावीर के तो कोई पुत्र नहीं था, उनके वंश को चलाने वाला कौन था? वे तो बाल ब्रह्मचारी थे, उन्होंने तो विवाह ही नहीं किया, उनके तो कोई संतान ही नहीं थी। फिर भी भगवान महावीर का नाम, उनकी कीर्ति, उनकी यशोगाथा आज भी जनमानस के दिल और दिमाग में बसी हुई है। भगवान महावीर का निर्माण हुए 2600 वर्ष से भी ज़्यादा हो गए हैं, फिर भी सभी के मन मस्तिष्क में भारतीय संस्कृति पर ध्रुव तारे की तरह उनकी आभा बिखर रही है। बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी कोई संतान नहीं थी। भगवान महावीर, महात्मा बुद्ध,
स्वामी विवेकानंद, दयानंद, विनोबा भावे, आचार्य कुंद कुंद स्वामी, आचार्य शांति सागर, आचार्य विद्यासागर, इनके कोई संतान नहीं, पर फिर भी इतिहास में एक अमरता का वरदान प्राप्त करके सभी के प्राणों में बस रही है। ऐसे ऐसे दिव्य पुरुष हुए हैं जिनके नाम परमहंस की तरह इस दुनिया में चल रहे हैं। तो तुम्हारे कोई वंश की जो तुम्हें चिंता हो रही है, जरूरी नहीं है कि तुम्हारा पुत्र तुम्हारे वंश को चलाएगा ही चलाएगा, तुम्हारे वंश को डुबो भी सकता है, तुम्हारे कुल को डुबाने वाला भी हो सकता है। इसलिए पुत्र नहीं है तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मालूम होगा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, 100 पुत्र मिलकर अपने पूर्वजों को वह सम्मान नहीं दे पाए, उनका हित नहीं साध पाए। रावण के 1 लाख पुत्र थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, जा रावण घर दिया न बाती। रावण के वंश को चलाने वाला, इतने 1000 बेटे उनके थे, फिर भी रावण को दुर्गति से वो बचा नहीं सके मिल करके। फिर तुम्हारा एक बेटा तुम्हारा कौन सा हित साध लेगा, तुम्हारा कौन सा सहारा बन जाएगा, तुम्हें कौन सा तारने वाला आएगा। लेकिन आज हम देखते हैं कि अगर बेटी घर में जन्म ली तो ऐसा उनका मुंह होता है जैसे पता नहीं कौन सी कड़वी नीम इन्होंने खा ली, और अगर बेटा हो गया तो ऐसा नृत्य करते हुए नाचते हुए आते हैं, और उनका नाचना ही बता रहा है कि अब तुम्हारा बेटा अभी नहीं नचा रहा है, जिंदगी भर तुम्हें नचाएगा। ये बात हमें ख्याल नहीं रहती है। सिर्फ हम बेटों के लिए बहुत कुछ, भ्रूण हत्या जो आज हो रही है, उन सबको देखते हुए लगता है कि बेटियों को के महत्व को भी आप समझें। एक बेटी अकेली राजा जनक की सीता, जिन्होंने अपने माता पिता के नाम को कितना रोशन किया, उसने अपनी जिंदगी में अपने सतत धर्म के कारण कैसा आदर्श जीवन जिया। जब वह अपने मायके से डोली में बैठ कर के अयोध्या आई, कुछ ही दिन के बाद उसके लिए वनवास हो गया, और वनवास में भी रावण जैसी आसुरी वृत्तियों से उसे सामना करना पड़ा, और वहाँ से आने के बाद प्रजाजनों के लांछन लगाने पर फिर उसे वनवास हो गया। लेकिन कभी भी उसने अपने ससुर दशरथ, अपने पति राम और अपनी माँ कौशल्या, सासू माँ कौशल्या को कभी भी बुरा नहीं कहा, कभी भी उन पर लांछन नहीं लगाई। उसने बहुत ही अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करके कर्मों को भोगा, और शांति और समता का पाठ सबके लिए दिया। तो आज प्रवचन तो नहीं करना था, मैं तो सोच रही थी 7:30 बजे से सीधे बालिकाओं का ही प्रोग्राम रख देंगे। बोलने वालों की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी थी। सिर्फ इतना ही कह करके मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। पहले आचार्य श्री की पूजन कर लें, तब तक और आ जाएंगी बहनें।